Hello students, this is Vibha. Once again I am here with the rest part of the story 3 at a table of class 8th English milestone English course book. Students, if you have remembered that here we are learning about a story where some gentlemen were discussing about ghost and apparitions, and one of them was the narrator of the story was moving somewhere and he lost his way, and he got the house, ठीक है, at the village area. So if you didn't watch the first part, you have to go through the first part. I will share here the link of the first part video. So first of all, you have to see the part 1, then you have to come to the second part to get the complete meaning of the story. So I'm just going to start from here. What do you want? She demanded gruffly. उसने बहुत ही रफ वॉइस में उस लेडी ने पूछा, क्या चाहिए आपको? आई हैव लॉस्ट माई वेज, आई सेड सिविली. सिविली मीन्स होता है पोलाइटली. मैंने उससे बहुत पोलाइटली कहा कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ. आई वॉन्ट टू गेट एशविले. बोले, वो कहता है कि मुझे एशविले जाना है. डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने कहा कि मैं नहीं जानती ये जगह कहाँ है. शी वॉज अबाउट टू क्लोज द डोर व्हेन एन ओल्ड मैन ऑफ द ग्रेट हाइट emerged फ्रॉम अ रूम एंड कम टुवर्ड्स अस. बोले जैसे वो लगभग दरवाज़ा इतना कहकर बंद ही करने वाली थी कि तभी अचानक से एक अच्छी खासी लंबाई हाइट, जिनकी अच्छी सी हाइट थी, वो मैन, एक ओल्ड मैन वहाँ से अंदर से हमारी तरफ आते हुए दिखे. एशविले इज़ अ 15 माइल्स डिस्टेंस, ही सेड स्लोली. उन्होंने धीरे से कहा कि एशविले यहाँ से 15 माइल्स दूर है, यहाँ अभी भी 15 किलोमीटर दूर है, दूरी पर है. ठीक है. इफ़ यू विल डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट विलेज. वो कहते हैं अगर आप मुझे बता दें कि यहाँ से सबसे पास जो गांव जो है वो कौन सा पड़ेगा. आई शैल बी ग्रेटफुल, आई रिमार्क्ड. उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे दें या डायरेक्ट कर दें कि यहाँ पे सबसे पास में जो गांव जो है वो जहाँ मैं आज रात पहुँच सकता हूँ वो कौन सा है, तो मैं बहुत आपका आभारी होऊंगा. ही मेड नो रिप्लाई. उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, बट एक्सचेंज अ क्विक कॉशियस ग्लांस विद द वुमेन. बल्कि और उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी जो विमेन थी, ओल्ड वुमेन, उनकी तरफ देखा. शी मेड अ जेस्चर ऑफ डिसएग्रीमेंट. उन्होंने एक ऐसा जेस्चर बनाया जैसे कि वो सहमत नहीं थी. शायद वो मेरी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन ओल्ड वुमेन ने उनको रोक दिया. ठीक है. द नियरेस्ट प्लेस इज़ 3 माइल्स ऑफ. वो कह रहे हैं जो सबसे नियरेस्ट प्लेस है ना वो भी यहाँ से 3 मील दूर है. ही सेड टर्निंग टू मी. उन्होंने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा. इफ़ यू विल गिव मी द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. बोले अगर आप मुझे आज यहाँ रुकने, आप हमें अपनी कंपनी देंगे तो आई विल मेक यू एज कम्फर्टेबल एज आई कैन. तो कह रहे हैं मैं, अगर आप हमारे साथ रुकना चाहें तो हम भी आपको एक वैसे उतना ही कंफर्ट दे सकते हैं जितना कि हमसे संभव है. ठीक है. आई हेसिटेटेड. मैं थोड़ा सा संकोच लगा मुझे. दे वर सर्टेनली अ क्वेयर लुकिंग कपल. क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से दिख रहे थे, क्योंकि वो लोग, उनका बिहेवियर जो है मुझे बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा था. तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था वहाँ अंदर एंटर करने से. एंड अ ग्लूमी हॉल विद द शेडोज थ्रोन बाय द कैंडल लुकिंग लुक्ड हार्डली मोर इन्वाइटेड देन द डार्कनेस आउटसाइड. लेकिन वो कह रहे हैं कि जब जो उनकी कैंडल की रोशनी में जो मुझे उनके अंदर की जो चीज़ें अंधेरे में दिखाई दे रही थी, ग्लूमी सा मतलब एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सिर्फ परछाइयाँ ही परछाइयाँ मुझे दिख रही थी, क्योंकि भाई कैंडल लाइट में जो भी चीज़ रखी होगी उसकी परछाई दिख रही थी यहाँ वहाँ. तो बोले लेकिन बाहर जो अंधेरा था उससे कहीं ज़्यादा इन्वाइटिंग मुझे वो अंदर का अंधेरा दिख रहा था, कि कम से कम वहाँ कुछ तो रोशनी है. बाहर तो बहुत अंधेरा, बहुत ठंड और बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट हो चुका था. ठीक है. यू आर वेरी काइंड, आई मर्मर्ड. वो कहता है कि मैंने धीरे से कहा कि आप लोग बहुत काइंड हैं, बट मैंने बस इतना ही कहा था. कम इन, ही सेड क्विकली. उन्होंने जल्दी से कहा कि अंदर आ जाइए. शट द डोर एंड दरवाज़ा बंद कर लो. ठीक है. ऑलमोस्ट बिफोर आई न्यू. बोले और लगभग मुझे पता भी नहीं चला था कि आई वॉज स्टैंडिंग इनसाइड, कि मैं अंदर जा चुका था. एंड द ओल्ड वुमेन मटर्ड टू हरसेल्फ. और वो जो ओल्ड लेडी थी वो अपने मन में ही कुछ बुदबुदा रही थी. हैड क्लोज द डोर बिहाइंड मी. उन्होंने मेरे पीछे से दरवाज़ा भी बंद कर लिया. विद अ क्वेयर सेंसेशन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड. वो कह रहे मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूँ. आई फॉलोड माई होस्ट इन टू द रूम. मैं अपने, अब जो मेरे वो ओल्ड मैन थे वो मेरे होस्ट थे क्योंकि उस घर के, तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया. एंड टेकिंग अ प्री ऑफर्ड चेयर्ड वार्म्ड माई फ्रोजन फिंगर्ड एट द फायर. बोले मैंने, उन्होंने मुझे मतलब एक फायर प्लेस के पास ले जाके बैठा दिया. तो मैंने अपनी जमे हुए जो मेरी उंगलियां ठंड से जम गई थी उनको मैंने सेकने की कोशिश की. डिनर विल बी सून रेडी सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा कि डिनर बहुत जल्दी ही रेडी होने वाला है.
आई बोर्ड, मैं मतलब उनको मैंने बोर्ड किया, मैं झुका गया, एंड ही लेफ्ट द रूम, वो उन्होंने दरवाज़ा वो कमरा छोड़ मतलब वो कमरे से बाहर चले गए। अ मिनट आफ्टरवर्ड, 1 मिनट के बाद ही आई हर्ड वॉइसेस, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। हिज एंड द ओल्ड विमेंस एंड आई फैंसीड अ थर्ड, वो कहते हैं कि मैंने उन जो ओल्ड मैन थे उनकी और उनकी ओल्ड विमेन की आवाज़ सुनी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था, इमेजिन कर रहा था मैं कि एक तीसरी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई इंस्पेक्शन ऑफ द रूम ही रिटर्न, मैं बस घूम घूम के उनके रूम का इंस्पेक्शन कर ही रहा था कि वो जो ओल्ड मैन थे वो वापस आ जाते हैं। एंड ही रिगार्डेड मी विद द सेम स्ट्रेंज लुक आई हैड नोटिस्ड बिफोर, और बिल्कुल वो वैसे ही मुझे स्ट्रेंजर की तरह देख रहे थे जैसा कि मैंने पहले नोटिस किया था। देयर विल बी 3 of us एट द डिनर, ही सैड, उन्होंने कहा कि इस डिनर पे हम 2 नहीं बल्कि हम 3 लोग होंगे, ठीक है, हमारे 3 एट द डिनर, ठीक, उन्होंने बोला। वेट अ सेकेंड, 3 एट अ डिनर, ही सैड वी टू एंड माई सन, वो कहता है कि हम 2 और एक हमारा बेटा है। आई सपोज यू डोंट माइंड डाइनिंग इन डार्क, ही सैड एब्रप्टली, उन्होंने बहुत ही फ्रैंक वे में बोला कि मुझे नहीं मुझे लगता है कि अगर हम अंधेरे में डाइनिंग टेबल अपनी लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बुरा मानेंगे, ठीक है। नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाइडिंग माई सरप्राइज एज वेल एज आई कुड, वो कह रहे हैं मैंने अपने उस सरप्राइज़ को, या मैं कह लीजिए मैंने अपने उस शौक को छुपाने की कोशिश की जितना मैं छुपा सकता था, लेकिन मैं वाकई में शौक था कि अंधेरे में कौन खाना खिलाता है। बट रियली आई एम एफ्रेड, आई एम इंट्रूडिंग, और वास्तव में मैं बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक बड़ी गलत सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। इफ़ यू विल अलाउ मी, तो वो कहते हैं यहाँ क्यों नहीं, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं आपके साथ में ही कर लूँगा। ही वेव्ड हिज ह्यूज गॉन्ट हैंड एंड सैड, उन्होंने अपना बड़ा सा वो जो हड्डी वाला हाथ था वो हिलाया और कहा, इट्स सेल्डम वी हैव कंपनी, वो कह रहे हैं ये कभी कभार ही होता है कि हमें हमें किसी की कंपनी मिल पाती है। एंड नाउ वी हैव गॉट यू वी विल कीप यू, ठीक है, बोले और अब तो तुम हमें मिल गए हो तो अब तो हम तुम्हें इस अपनी कंपनी में रखेंगे ही। माई सन्स आईज आर बैड, वो कहते हैं क्योंकि मेरे बेटे की आईज़ जो हैं वो कुछ ख़राब हो गई हैं। एंड ही कांट स्टैंड द लाइट, और वो लाइट के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हेयर इज़ एन, ओ, अब वो फिर अपनी वाइफ को कहता है ओ एन आ चुकी है। एज ही स्पोक, वो जैसे ही बोला, द ओल्ड मैन एंटर्ड, वो ओल्ड मैन भी एंटर किए, एंड आइनिंग मी स्टीलली, वो मुझे भी सीक्रेट तरीके से देखने लगे। बिगिन टू ले द क्लोथ वाइल माई होस्ट टेकिंग अ चेयर द अदर साइड ऑफ द हर्थ, वो कहते हैं कि वो अपनी टेबल पर उन्होंने कपड़ा बिछाया और उन्होंने मेरी चेयर जो थी, जो हर्थ यानी कि जो फायर प्लेस था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में उन्होंने मेरी चेयर जो डाल दी उस टेबल के पास। सेट लुकिंग साइलेंटली इनटू द फायर, और मैं बिल्कुल चुप होकर वो बड़े शांति से बैठकर उस फायर प्लेस को देखने लगे, ठीक है। द टेबल सेट, टेबल को अरेंज कर दिया गया था। एंड द ओल्ड वुमेन ब्रॉट इन द फूड, जो ओल्ड लेडी थी वो खाना ले लेकर टेबल पर सेट कर रही थी। एंड पेसिंग 3 चेयर्स, और उन्होंने 3 चेयर लगा रखी थी। लेफ्ट द रूम, वो फिर बाहर चली जाती हैं। द ओल्ड मैन हेसिटेटेड अ मूवमेंट, जो ओल्ड मैन था वो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कुछ मिनट्स के लिए। एंड देन राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर, फिर वो अपनी चेयर से उठे। प्लेस्ड अ लार्ज स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर उन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन जैसी उन्होंने फायर प्लेस के सामने रख दी। एंड स्लोली एक्सटिंग्विश्ड द कैंडल, और धीरे से उन्होंने वहाँ पर कैंडल जला ली, मतलब फायर प्लेस से क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी इसलिए उन्होंने उसके सामने एक स्क्रीन खड़ी कर दी और फिर एक कैंडल को जलाया। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है पुट आउट मीन्स होता है बर्न करना, ठीक है। एक फ्रेज भी है वर्बल फ्रेज, और इसका मीनिंग जो होता है ब्लो होता है, ठीक है। ब्लाइंड मैंस हॉलीडे, ही सैड, ब्लाइंड मैन की हॉलीडे हो चुकी थी, उसने कहा कि ब्लाइंड मैन की हॉलीडे हो गई है। एंड ग्रोपिंग हिज वे टू द डोर ओपनड इट, ठीक है, और वो अपनी रास्ते की तरफ गया और उसने दरवाजे को खोला। समबडी कम बैक इनटू द रूम, कोई कमरे में वापस लौट कर आया। विद हिम, उसके साथ में। एंड इन अ स्लो अनसर्टेन फैशन टुक सीट एट द टेबल, उसने बहुत ही मतलब अनयूजुअल तरीके से टेबल को अपनी सीट को खींचा टेबल के साइड और वो बैठा, या जो भी मुझे उसको इंडिकेशन मिल रहे थे। एंड द स्ट्रेंजेस्ट वॉइस आई हैव एवर हर्ड ब्रोक द साइलेंस, और एक बड़ी अजीब सी आवाज़ मैंने सुनी जो मैंने पहले शायद कभी नहीं सुनी थी, उसकी वजह से वहाँ का साइलेंस टूटा। उसने कुछ कहा, अ कोल्ड नाइट इट सेड
स्लोली, उसने बड़े धीरे से ही कहा कि बहुत ठंडी रात है। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मैंने भी एग्री करते हुए कहा कि बहुत ठंडी रात है। इट वॉज सम वॉट डिफ़िकल्ट ईटिंग इन द डार्कनेस, ये मेरे लिए कुछ कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इतने अंधेरे में खाना नहीं खाया था। एंड इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ माई इनविजिबल कंपेनियन, और ये उसकी, मैं क्लियरली देख पा रहा था कि ये बिल्कुल अंधेरा है, और उनका जो इन फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ इनविजिबल कंपेनियन, जो ये जो मेरे सामने मेरे साथी सब बैठे थे लेकिन वो सब इनविजिबल थे, सिर्फ उनकी परछाइयाँ मैं एज्यूम कर पा रहा था। दे वर एज अनयूज्ड टू डाइनिंग टेबल सच सर्कमस्टांसेस एज आई वॉज, वो कह रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा ही फील हो रहा था जैसे उन्होंने कभी बहुत लंबे टाइम से उन्होंने कभी डाइनिंग टेबल यूज़ ही नहीं की थी। ठीक है, और मेरी भी हालत कुछ वैसी ही थी जैसे मैं भी आज पहली बार ज़िंदगी में डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतने डार्क रूम में, इतने अंधेरे में कभी खाना नहीं खाया था। वी एट इन द साइलेंस, हम सभी ने बहुत शांति से खाना खाया। अंटिल द ओल्ड वुमेन केम इन टू द रूम विद सम स्वीट्स एंड पुट देम विद अ क्रैश अपॉन द टेबल, और बोले वो जब तक ओल्ड वीमेन दोबारा से वापस नहीं आई कुछ मीठी चीज़ लेकर, और वो भी हमें तब पता चला जब उन्होंने टेबल पे रखा, जब हम कोई चीज़ बर्तन या कोई चीज़ रखते हैं ना, क्रैश की आवाज़ आती है, तब हमें अंदाज़ा लगा कि हाँ कोई फिर से वापस आया है और उन्होंने कुछ टेबल पर नई चीज़ खाने की रखी है। आर यू ए स्ट्रेंजर हेयर, इंक्वायर्ड द क्यूरियस वॉइस अगेन, वो जो वॉइस थी जो उसे अजीब सी लग रही थी, उसने फिर से मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप यहाँ पर अजनबी हैं या पहली बार आए हैं। आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन, मैंने फिर से अफर्मेशन में यानी कि यस में आंसर दिया। एंड मर्मर्ड समथिंग अबाउट माई लक इन स्टम्बलिंग अबाउट अपॉन सच अ गुड डिनर, बोले, और मैंने मन मन में बुदबुदाया कि आज मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पर टक्करें खा रहा हूँ, ऐसा डिनर मुझे खाने को मिल रहा है। देयर वॉज समथिंग सो स्ट्रेंज अबाउट द होल बिजनेस दैट आई मस्ट कन्फेस टू मोर देन अ slight feeling of uneasiness, and half fancied I could see a pair of wild eyes shining through the gloom like a cat's। ठीक है, वो कह रहा है कि इन सब ये सब जो मेरे साथ हो रहा था इसमें बहुत कुछ स्ट्रेंज मुझे फील हो रहा था। आई मस्ट कन्फेस टू मोर देन अ स्लाइट फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, बल्कि आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ उस समय बेचैनी सी हो रही थी मेरे अंदर कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और हाफ मेरे अंदर मन में अलग अलग सी फैंसीज यानी कि इमेजिनेशंस में कर रहा था, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ मुझे दो बड़ी बड़ी सी चमकती हुई आंखें दिख रही थी जो कि बहुत ग्लूमी सी, ऐसा लग रहा था जो गुस्से में मुझे कोई कैट की आईज जैसे दिखती हैं वैसे ही मुझे सिर्फ दो आंखें जो हैं वो उस अंधेरे कमरे में चमकती हुई सी दिख रही थी। विद अ ग्रोइंग सेंस ऑफ अनईजीनेस, ये जो मेरी बेचैनी थी वो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। आई पुश्ड माई चेयर बैक, मैंने अपनी चेयर को पीछे पुश किया, पीछे की तरफ। इट कॉट द हर्थ रग, तो वो मेरी जो चेयर थी वो जाकर उस फायर प्लेस की जो साइड वॉल थी उससे टकरा गई। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्लेम जल रही है और इसने जब अपनी कुर्सी की तो वो इससे टकरा गई, क्योंकि यहीं पर उसने वो स्क्रीन रखी थी, अगर आपको ध्यान हो, ओल्ड मैन ने, ठीक है, ताकि वो हर्थ की पूरी रोशनी ना आ पाए, ठीक है, उस फायर प्लेस की। तो बोले वो उससे जब टकराती है तो क्या हुआ, एंड इन माई एफर्ट्स ऑफ डिस इंटेंगल्ड इट, ये जो मैंने कोशिश की इसकी वजह से वो जो स्क्रीन थी वो डिस्टेंगल्ड हो गई, मतलब वहाँ से एंगल से हट गई, जिस जहाँ वो रखी थी वहाँ से वो हट गई। फेल ओवर विद अ क्रैश एंड इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द फायर आई सॉ द फेस ऑफ द क्रिएचर अपोजिट, बोले कि और जो जब उससे आग की लपटें, जो लाइट फायर प्लेस पे जो आग की जब लपटें बाहर को निकलती हुई दिखी, तब मैंने मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जो वो फेस बैठा था, जो अजीब सा क्रिएचर था, मैंने उसका फेस देखा। विद अ शार्प कैच ऑफ माई ब्रेथ, मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ बढ़ गई। आई लेफ्ट माई चेयर, मैं अपनी चेयर से उठ गया और मैं खड़ा हो गया। विद अ क्लेंच फीस्ट बिसाइड इट, और मैंने वहीं पास में एकदम क्लोज इनटू अ टाइट बॉल, ऐसा लग रहा था मैंने अपनी कस के मुट्ठियाँ बांध ली, जैसे मेरे हाथ में बहुत कस के मैंने बॉल को पकड़ा हुआ हो। ठीक है, मतलब घबरा गया। ये मैन और अ बीस्ट, ये इंसान था या जानवर था, विच वॉज इट, क्या था ये। द फ्लेम लीप्ड अप एंड डाउन, वो कह रहे हैं उसकी जो फायर प्लेस था उसकी जो लपटें थी वो ऊपर नीचे होने लगी, बाहर अंदर होती हैं भाई वो। मेयर द रेड ग्लो ऑफ द फायर इट लुक्ड मोर डेविलिश देन बिफोर, वो कह रहे हैं, और उस समय जो उसकी आग की लपटें थी वो मुझे और ज़्यादा बिल्कुल शैतानी दिख रही थी, क्योंकि वो सिर्फ रेड कलर की दिख रही थी मुझे, और इससे पहले मुझे ऐसे शायद उस आग को देख के भी डर लग रहा था। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स वी रिगार्डेड ईच अदर इन अ साइलेंस, आई बेग योर पर्डन सेड आई, वो कहते हैं कुछ मिनट तक हम ऐसे ही एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, रिगार्ड देते रहे।
फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, बट आई हैव एक्सीडेंटली ओवरटर्न द स्क्रीन, अलाउ मी टू रिप्लेस इट। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी, मैंने गलती से आपकी स्क्रीन जो है वो यहाँ से हटा दी है, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसको फिर से सेट कर देता हूँ। नो, सेट द ओल्ड मैन जेंटली। उस ओल्ड मैन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेट इट बी, उसे वैसे ही रहने दीजिए। वी हैव हैड एनफ ऑफ द डार्क, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आई विल गिव यू अ लाइट, मैं आपको कुछ रोशनी की चीज़ ला कर देता हूँ। मतलब वो समझ गया था कि ये अंधेरे से घबरा रहे हैं। ही टक अ मैच एंड स्लोली लिट अ कैंडल, उन्होंने माचिस जलाई और एक कैंडल्स को वहाँ पर जला दिया। देन आई सॉ दैट अ मैन अपोजिट मी हैड बट अ रेमनेंट ऑफ अ फेस, अ गॉन्ट वुल्फिश फेस, with which one eye, the sole remaining feature, still glittered. I was greatly moved, some suspicion of the truth occurring to me. वो कह रहे हैं कि मैंने जब वो रोशनी हुई तो मेरे सामने जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो इंसान बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हाफ बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। रेमनेंट मीन्स होता है हाफ फेस जो है वो शायद किसी एक्सीडेंट या किसी बर्न की वजह से ख़राब हो चुका था। और गॉन्ट में सिर्फ उसमें हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई दे रही थी उसके फेस पे। वुल फिश लाइक उसका फेस हो चुका था, जैसे मतलब होता है ना हाफ बर्न हो जाना। एंड विद विच वन आई, उसकी एक आंख में भी बहुत ज़्यादा इंजरी थी। और स्टिल ग्लिटर, लेकिन अभी भी सिर्फ आँख की जो पुतली थी वो सिर्फ वो चमक रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अब मुझे मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, मैं और ज़्यादा संदेह में आ जाता हूँ कि ये आखिर है कौन, क्या है, क्या सच्चाई है इसके पीछे। माई सन वॉज इंजर्ड सम ईयर्स एगो इन अ बर्निंग हाउस। वो कह तभी ओल्ड मैन सेट कर बताता है कि ये मेरा बेटा है और ये कुछ सालों पहले एक जलते हुए घर में इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। सिंस देन वी हैव लिव्ड अ वेरी रिटायर्ड लाइफ, उस तब से हम लोग एकदम अलग सा जीवन जी रहे हैं। व्हेन यू केम टू द डोर, जब आप हमारे दरवाजे पर आए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, दैट्स माई सन। बोले उसकी वाइफ जो ये कहते कहते उसकी आवाज़ एकदम लड़खड़ा जाती है और वो कहता है दैट्स माई सन, ये मेरा बेटा है। आई थॉट, सेड द सन सिंपली, उसके बेटे ने कहा, मैंने सोचा इट वुड बी बेटर फॉर मी नॉट टू कम टू द डिनर टेबल। बोले मैं चाहता था कि मैं इस टेबल पर ना आऊँ, बट इट हैपन्स टू बी माई बर्थडे, लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज मेरा बर्थडे भी है। एंड माई फादर वुड नॉट हेयर ऑफ माई डाइनिंग अलोन, इसीलिए मेरे फादर नहीं चाहते थे कि आज के दिन भी मैं अकेले खाना खाऊं। सो वी हिट अपॉन दिस फुलिश प्लान ऑफ डाइनिंग इन द डार्क, इसी वजह से हमने आज ये एक फुलिश सा प्लान बनाया कि चलो हम अंधेरे में खाना खाते हैं, क्योंकि आप भी हमारे लिए न्यू हो, आप मुझे देख के कहीं सरप्राइज ना हो, शॉक्ड ना हो जाओ, इसलिए ये फुलिश प्लान हमें बनाना पड़ा। आई एम सॉरी आई स्टार्टेड, वो कहते हैं मैंने आप माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको चौंका दिया। ये उसका बेटा कहता है। आई एम सॉरी सेड आई, मैंने भी उनको सॉरी बोला। एज आई रीच्ड अक्रॉस द टेबल एंड ग्राइब्ड हिज हैंड, जब मैं उस टेबल के पास पहुंचा और मैंने कस के उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी दैट्स आई एम मच सच अ फूल, कि मैं कितना मूर्ख हूँ, बट आई वॉज ओनली इन द डार्क दैट्स यू स्टार्टेड मी। बोले मैं केवल इस वजह से डर गया क्योंकि मैं अंधेरे में था। वी नेवर सी अ फ्रेंड सेड द ओल्ड मैन ने कहा कि हमने इससे पहले कोई फ्रेंड नहीं देखा है। अपोलोजेटिकली एंड टेम्पटेशन टू हैव कंपनी वॉज टू मच फॉर अस, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमें एक इच्छा थी कि हमारा भी कोई कंपनी, हमें भी किसी का साथ मिले, कोई नया पर्सन जिससे हम मिल सके, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ऐसे ही अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं। रिटायर्ड मतलब बिल्कुल सोसाइटी से अलग होंगे, क्योंकि लोग उसे देखते हैं, घबराते हैं, चीखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक अलग सा घर अपना बनाया हुआ था। बिसाइड्स आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कुड हैव डन, वो कह रहे हैं और इसके अलावा मैं नहीं जानता था कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। कम सेड माई होस्ट, मेरे होस्ट ने कहा कि आइए, नाउ वी नो ईच अदर, अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं। लेट्स सेलिब्रेट दिस बर्थडे इन अ प्रॉपर फैशन, चलिए अब हम इस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं सही तरीके से। वी वर सून अ मैरी पार्टी, और जल्दी ही हमने एक अच्छी सी पार्टी ज्वाइन की। द नाइट वोर्स ऑन सो रैपिडली, वो रात जैसे बहुत जल्दी गुजर गई, दैट वी कुड हार्डली बिलीव आर ईयर्स व्हेन द क्लॉक इन द हॉल स्ट्रक 12, और मुश्किल से ही हम अपने आप पर कानों पर विश्वास कर पा रहे थे कि कब घड़ी में 12 बज चुके थे। आर लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर सेड द माई होस्ट, लास्ट टोस्ट मीन्स होता है यहाँ पर टोस्ट का मीनिंग है
टुगेदर ड्रिंक होता है, ठीक है, जब हम मतलब पूरी पार्टी ओवर करने वाले होते हैं और हम लास्ट ड्रिंक लेते हैं, साथ में सभी लोग चीयर्स करते हैं, इट इज़ कॉल्ड टोस्ट हेयर। टोस्ट एक आप घर में भी देखते हो जो आप ब्रेड स्लाइस से बनाते हो, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ड्रिंक है, ठीक है। एज ही ग्रेज्ड प्राउडली एट हिज डिसफिगर्ड सन, उसने उस ओल्ड मैन ने अपने बेटे की तरफ बहुत गर्व से देखा, जो जिसका जिसका फेस जो है वो अभी बिगड़ चुका था, लेकिन उसने बहुत प्राउडली उसकी तरफ देखा। टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ माई बॉय सेव्ड, ही सैड, उन्होंने कहा कि बच्चों की हेल्थ को सेव करने के लिए मेरे बच्चे ने उन्हें बचाया, ठीक है, उनको बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे ने की आज ये हालत है। एंड ही ड्रेन्ड हिज ग्लास, और उसने अपना पूरा ग्लास खाली कर दिया, ठीक है, वो एक ही घूंट में अपना पूरा ग्लास पी गए, मतलब उन्हें प्राउड भी था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने एक अच्छा काम किया था, क्योंकि जो बेटा था उसका, वो एक घर में बच्चों को बचाने की वजह से घुसा था, और जिसकी वजह से वो खुद इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। इट्स अ वेरी मिस्टीरियस स्टोरी। इसमें कहीं भी स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है, एक फियर क्रिएट होता है, आफ्टर दैट इट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी। सो वी विल read about the author। विलियम वैमार्क जैकब्स जो हैं वो इसके राइटर हैं, वॉज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स लिखे हैं। ऑल्दो ही इज़ नोन फॉर हिज ह्यूमरस वर्क, जनरली ये हैं अपने हास्यास्पद वर्क के लिए जाने जाते हैं, बट ही इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हिज हॉरर स्टोरी द मंकीज़ पॉ। इनकी एक हॉरर स्टोरी भी है मंकीज़ पॉ, वो भी आप कभी पढ़िएगा तो वो भी बहुत ऐसी ही हॉरेबल स्टोरी है, मिस्ट्री है उसमें भी। So I hope you can get the complete meaning of the story. If you have any problem you can ask me. So we will meet in the next story with a new enthusiasm, with a new excitement. Till then, have a nice day. Take care.